हेलो एवरीवन, क्या चल सब लोग। उम्मीद है कि सब बहुत अच्छे से होंगे। इस वीडियो में हम डिस्कशन करने वाले हैं सेक्शन ए के क्वेश्चन नंबर 5 के सॉल्यूशन के बारे में। अगर आपने इससे प्रीवियस वीडियो अभी तक नहीं देखा, साथ ही साथ आने वाले वीडियोस का सॉल्यूशन देखना चाहते हो तो कंप्लीट प्लेलिस्ट का लिंक मिलेगा आपको डिस्क्रिप्शन में। तो एक बार डिस्क्रिप्शन आप जरूर चेक कर लोगे। साथ ही साथ हमें टेलीग्राम पे ज्वाइन नहीं किया तो उसका भी लिंक मिल जाएगा आपको डिस्क्रिप्शन में। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है? वैल्यू ऑफ के फॉर विच द क्वाड्रेटिक इक्वेशन इतना हैज इक्वल रूट्स। यानी कि के का वैल्यू बताना है किस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए। तो यहां पर हमें सिंपल फॉर्म में गिवन है, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है और दिया हुआ है कि इक्वल रूट्स है। याद कीजिए कि कौन से चैप्टर में आपने इक्वल रूट्स वाला कॉन्सेप्ट पढ़ रखा है। बिल्कुल, ये जो आपने क्वाड्रेटिक इक्वेशन चैप्टर 4 पढ़ रखा है उसमें था। इक्वल रूट्स कब होता है? जब डिस्क्रिमिनेंट जो है वो इक्वल आता है किसके? जीरो के, है ना। डिस्क्रिमिनेंट जब जीरो होता है तो उस केस में इक्वल रूट्स होता है। उसके साथ साथ आपने पढ़ा है जब डी इज ग्रेटर देन जीरो होता है तो रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट्स हमें देखने को मिलता है, और जब डी लेस देन जीरो होता है तो उस केस में हमें इमेजिनरी रूट्स देखने को मिलता है, मतलब रियल रूट्स नहीं देखने को मिलता। ठीक है, लेकिन यहां पर तो हमें दिया हुआ है क्या कि इक्वल रूट्स है। तो डी इक्वल्स टू जीरो और डी का फॉर्मूला क्या होता है? दैट इज बी स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल्स टू कितना? जीरो। अगर यहां पर क्वाड्रेटिक इक्वेशन को देखकर, क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन किस फॉर्म का होता है? एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के फॉर्म का होता है। तो इस बेसिस पे अगर आपसे पूछा जाए कि ए बी सी का वैल्यू बताइए कितना होगा, तो ए का वैल्यू होगा कितना? दैट इज 2। बी का वैल्यू कितना होगा? दैट इज माइनस के। और सी का वैल्यू कितना होगा? दैट इज के। बस वैल्यू पुट कर देना है, आंसर निकल कर आ जाएगा। के का वैल्यू कितना है? दैट इज माइनस के, तो माइनस के का कर दिया हमने क्या? स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए का वैल्यू कितना है? दैट इज 2 इंटू सी का वैल्यू कितना है? के इज इक्वल्स टू कितना? जीरो। इक्वल्स टू कितना? जीरो। के का स्क्वायर किया, क्या आया? दैट इज के स्क्वायर, है ना, के स्क्वायर। और माइनस 4 टू जा 8, 8k इज इक्वल्स टू कितना? जीरो। इक्वल्स टू कितना? जीरो। के दोनों के पास है, के कॉमन ले सकते हैं तो ये आ जाएगा क्या? के माइनस 8 इज इक्वल्स टू कितना? जीरो। तो इस बेसिस पे क्योंकि इन दोनों का प्रोडक्ट जीरो के इक्वल है, इसका मतलब या तो के इक्वल्स टू जीरो होगा या फिर के माइनस 8 जो है इसका वैल्यू जीरो के इक्वल होगा। तो इस बेसिस पे के का दूसरा वैल्यू क्या आ जाएगा? 8 देखने को मिलेगा। तो एक वैल्यू हमारे पास आ गया के इक्वल्स टू जीरो और दूसरा वैल्यू आ गया दैट इज के इक्वल्स टू कितना? 8। तो 0,8 इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है, अगर यहां पर एक क्वेश्चन जो सिंपल फॉर्म में बनता है, नोट करके आप लिख लोगे। एक इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं आपको बताने वाला हूं। जैसे लेट अस सपोज यही इक्वेशन को थोड़ा सा मैं अच्छा करता हूं, जैसे ये अगर रहता के एक्स स्क्वायर माइनस माइनस 2x और उसके साथ साथ प्लस 3 इक्वल्स टू जीरो, ये सपोज करते हैं। ठीक है, सपोज करते हैं कि ये हमारे पास एक इक्वेशन है और k का वैल्यू हमारे पास 2 आया है, एक k इक्वल्स टू जीरो आया है और k इक्वल्स टू 8 आया है। सपोज करते हैं ऐसा। तो क्या आपने पढ़ रखा होगा कि ये x का कॉफिशिएंट अगर जीरो हो जाए ना तो उस केस में इसका जो वैल्यू है ना वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन रहेगा ही नहीं। तो उस केस में आप जीरो को आंसर नहीं लिख सकते। यानी कि इस केस में अगर k इक्वल्स टू 0,8 आया भी है, अगर इस केस में 0,8 आया है तो जीरो को आप कंसीडर नहीं करोगे, केवल उस केस में 8 जो है वो आपका राइट आंसर देखने को मिलेगा। हालांकि इस क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि x का कॉफिशिएंट तो हमें 2 दिया हुआ है। ठीक है, बट आप क्वेश्चंस को एक बार ध्यान दे दोगे। आई होप कि ये पार्ट आपको अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में क्वेश्चन नंबर 6 के सॉल्यूशन के साथ। कंप्लीट प्लेलिस्ट का लिंक मिलेगा आपको डिस्क्रिप्शन में, तो एक बार डिस्क्रिप्शन आप जरूर चेक कर लोगे। साथ ही साथ टेलीग्राम ज्वाइन नहीं किया तो वहां पर भी हमें ज्वाइन कर लोगे। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो।